दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका ज़मीन से सटा हुआ कोई नाली नाला या चक्रोड है, तो किसी वजह से ग्राम प्रधान, सरपंच या शहर में मेयर वो चक्रोड या फिर उस ज़मीन से सटा हुआ जो नाली है वहाँ पे वो नाली बनवाने जा रहा है, और ऐसे में आपके ज़मीन में ही वो नाली बनवाने जा रहा है, ये आपको पता है। और आप इस पे फिर क्या करेंगे? आप उसे रोकने जाएंगे तो कहीं न कहीं ये सरकारी काम में बाधा के वजह से आपको वहाँ वो प्रधान चाहे तो फंसा सकता है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी भी सरकारी काम में हस्तक्षेप करने जाएंगे तो कहीं न कहीं आप एक ऐसे मुलजिम होंगे जिसमें आपकी बिना जेल गए जमानत होगा ही नहीं। और ऐसे में आपको पता है कि आपकी जो ज़मीन है, आपके ज़मीन में ही वो चक्रोट फेंका जा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा और अच्छा सलूशन बताऊंगा जो आपको बिना कुछ मार झगड़ा किए, बिना वहाँ जाके उनको रोके, आपकी ज़मीन में अगर फेंका जा रहा है चक्रोड या नाली बनवाए जा रहा है तो आप उसको कैसे उससे निपटेंगे, कैसे उसका क्या सलूशन है। बेहतर सलूशन जानने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी आपको मैं सिस्टम पे ले चलता हूँ, सिस्टम पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर इस तरह की आपकी ज़मीन है और उसमें आपके साथ ऐसा होता है तो आप फिर इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन ये है, ये 78, और ये रहा, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, ये रहा, ये है एक चक्रोड, ये जहाँ मैंने ये अपना कर्सर लगाया है, ये एक चक्रोड है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी ये ज़मीन है और ये चक्रोड यहाँ ग्राम प्रधान न फेंकवा के ये आपके हिस्से में फेंकवा रहा, और आपको ये पता चलता है कि ये चक्रोड जहाँ है वहाँ नहीं फेंका जा रहा है। तो अब आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि अब एक एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन सीधे आप ले जाइए, और एप्लीकेशन में ध्यान दीजिएगा कि ये वाला नंबर जो है और ये आपका चक्रोड का नंबर, उस एप्लीकेशन में आपका इस नंबर को देंगे कि ये 77 नंबर है। जैसे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये 77 नंबर का जो चक्रोड है, ये चक्रोड आपके ज़मीन में फेंका जा रहा है, और आप अगर इसको जाके रोकना चाहेंगे तो वहाँ पे आप और जो भी ये ग्राम प्रधान फेंकवा रहा है, सरपंच फेंकवा रहा है, उससे कहीं न कहीं आपकी लड़ाई हो सकती है, जिस वजह से इस जमीन की मापी करा के फिर इस चक्रोड को फेंका जाए। आप एसडीएम तहसील में बैठता है, उसके पास जाइए। अगर इन केस ऐसा होता है कि सैटरडे या संडे के दिन रहता है तो ये ध्यान रखिए कि संडे के दिन भी एसडीएम आवास पे या 1-2 घंटे के लिए वो तहसील में जरूर बैठते हैं। उनके पास आप जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन में अपना ये नंबर, ये जो 77 चक्रोड का नंबर है या फिर ये नाली भी हो सकता है, इस नाली का नंबर भी उसमें मेंशन करिए, और फिर आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन पे एसडीएम उसको आदेश करेंगे, और उस आदेश की कॉपी आप वहाँ से ले जाके लेखपाल को ओरिजिनल कॉपी दीजिए और उसे बोलिए कि इसको हमारा मापी करा के ही आगे ये रास्ता फेंकवाया जाए। लेकिन फिर भी रास्ते का काम चल रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे? रास्ते के काम तो प्रधान तो और तेज करवा देगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन अगर उसको पता चल गया तो वहां से इमीडिएट आप 112 नंबर पे कॉल करिए और पुलिस को, प्रशासन को वहां पे बुलाइए। प्रशासन आएगा और उस
चक्रोड को वहीं पे वो रुकवा देगा, क्योंकि एसडीएम के आदेश को एसओ या प्रशासन कहीं भी किसी भी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये आपका इमीडिएट ये काम रुक जाएगा। आप एसओ के पास एक कॉपी, अगर आपके पास टाइम है तो आपके नज़दीकी जो भी थाना है वहाँ जाइए, एसओ को एक उसका फोटो स्टेट कॉपी दीजिए, ओरिजिनल लेखपाल को दीजिए और आपका काम वहाँ पे रुक जाएगा। और इसके बाद दोस्तों फिर मापी बिना हुए वो चक्रोड या नाली नहीं फेंका जाएगा। अब मापी होता है तो मापी में क्या क्या आपको सावधानी रखना है वो भी आप समझ लीजिए। जब इसका मापी होने जाएगा 2 दिन बाद, तो आपको यहाँ से यहाँ ये कितना मीटर है, ये आपकी अगर ज़मीन है तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये मैप में कितना है वो आप जान लीजिए, अगर लेखपाल से मिल के जान सकते हैं। और मैप में अगर आप लेखपाल नहीं बताता है तो इसका मैप कहाँ, ग्राम या आपके इस नंबर का किसी के पास मैप हो तो वहाँ पे आप इसका जो दूरी है वो मैप में कितना है और मौके पे आप जाके इसको माप लीजिए। मौके पे देख लीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी दूरी है 180 फीट और मौके पे आपका 170 फीट है, तो 10 फीट आपका कहीं न कहीं ये रास्ता 10 फीट और उधर जाएगा। तो ये आप पहले मौका भी देख लीजिए और इसके बाद इसको मैप से भी। और जब मापने का काम लेखपाल आएगा और पूरी टीम उनकी रहेगी, तो आप ये भी जान लीजिए कि पता कर लीजिए कि आपके सटे हुआ ज़मीन है उसकी दूरी क्या है और इधर जिसका है ये 73 इनकी भी दूरी क्या है, ताकि आप जब लेखपाल इसकी माप करते हैं तो कहीं न कहीं आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपकी ज़मीन कम हो रही है वो इसमें जाएगा या फिर इधर और आएगा। ये चक्रोट सही फेंका जा रहा है, हो सकता है आपकी ज़मीन कम है तो आपकी ज़मीन इधर आ जाएगी, ये आएगा। आपका तो अगर 180 फीट है तो आपका 180 फीट आपको मिलना चाहिए। फिर चक्रोट का जो जगह है उस जगह वो फेंका जाएगा। अगर आपकी ज़मीन में फेंका जा रहा था तो वो नहीं फेंका जाएगा। और अगर ये नाली बन रही है वो भी आपके ज़मीन में बन रहा है तो आपके ज़मीन में नहीं बनेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि बहुत ऐसे, मैं गांव से जुड़ा हूं और गांव में जाके देखता हूं बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो इन छोटी छोटी समस्याओं में अपने आप को ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं दूर नहीं कर पाऊंगा और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं किसी दूसरे के चक्कर में, किसी दूसरे से मिलते हैं। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी समस्याएं अगर आपके साथ होती हैं तो आप खुद जाइए, एसडीएम है, एसओ हैं, ये आपके लिए बैठे हैं और आपका काम वो करेंगे। एसडीएम ये जानते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत, केवल आप अकेले एप्लीकेशन लेकर जाएंगे तो भी वो आप पे उतना ही ध्यान देंगे जितना आप और 4 लोगों को लेकर जाते हैं और 2, 4, 5 हजार रुपये उनको दे कर लेकर जाएंगे, वो उल्टा सीधा आपको ज्ञान देंगे। तो आप जाइए, इसका एक बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन है। एसडीएम के यहाँ आप एक एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन को लेकर सीधे लेखपाल के पास जाइए और लेखपाल के पास जाने के बाद उसका 1-2 फोटो स्टेट अपने पास रखिए और एक फोटो स्टेट जाके एसओ, अगर आपके पास उतना थाने तक जाने का टाइम नहीं है तो वहीं से 112 नंबर पे कॉल करिए और उनको ये आदेश की कॉपी दिखा दीजिए कि एसडीएम ने इसको फिलहाल रोकने का आदेश दिया है और बिना मापी कराए इस चक्रोड या नाली को ये बताया है कि न फेंका जाए। और प्रधान को भी आप वो कॉपी जाके दिखाएंगे तो उनको भी ये काम इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप प्रशासन के साथ जाइए, क्योंकि प्रशासन के साथ जाएंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी झंझट झगड़ा नहीं हो सकता, ना ही वो कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऐसे मामलों में अगर आपकी जमीन में चक्रोड या नाली फेंका जा रहा है और वो एक बार फेंक दिया जाएगा
तो फिर आपके जमीन में ही अगर वो चक्रोड या रास्ता बन जाता है तो आप दोबारा उसको नहीं हटाने में बहुत ही दिक्कत का सामना, क्योंकि आप इमीडिएट रोक नहीं रहे हैं और सरकारी पैसे से अगर वो बन जाता है तो फिर उसको वहां से सरकार अपने पैसे से किए गए काम को, ये नहीं कि तुरंत उसको, फिर वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन अगर आप तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो ये काम बाद में जितना और ज्यादा हार्डली होगा, वो पहले आप उसको अगर एक्शन ले लेते हैं तो ये काम जो बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ेगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका निपट जाएगा।